हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वर्ण व्यवस्था या वंश परंपरा। तो दोस्तों, पहले वर्ण व्यवस्था थी या वंश परंपरा थी, तो इस कन्फ्यूजन को आज हम पूरी तरह से दूर करने वाले हैं। दोस्तों, लोगों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैला हुआ है कि भगवान बुद्ध के पिता एक क्षत्रिय थे। इस बात को लेकर के कमेंट भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना एक ज़रूरी है। लोगों में ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पहले कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, वंश परंपरा थी। और ये पूरी तरह से मैं आज आपको दिखाने वाला हूं और आपके सामने इस कन्फ्यूजन को मैं पूरी तरह से दूर करने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में। और आप अगर नए हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, हमारी वीडियो पर एक कमेंट भी आया है और ये हमारे भाई हैं BKL। यो कहते हैं, बात करते ही बुद्धिज्म की, आप ये देख सकते हो, बात करते ही बुद्धिज्म की, पर आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि सनातन पुराना है या बौद्ध धर्म। और आगे लिखते हैं, जबकि महात्मा बुद्ध के पिता सनातनी क्षत्रिय थे और उन्होंने प्रचलित धर्म में सुधार करने के प्रयत्न किए, कब समझ आएगा। और भी एक कमेंट और लिखते हैं, भारत की ऋषि परंपरा हजारों सालों पुरानी, तुम ऐसा ज्ञान कहाँ से ले आते हो, लगता है तुम लोग कुंठावादी बन चुके हो। बहुत अच्छे, हम लोग कुंठावादी बन चुके हैं। हंसी आती लोगों के ऐसे ज्ञान फैलने पर। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूं। जैसा कि हमारा उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, किसी भाई की धार्मिक भावना को ठेस और आहत नहीं करना। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। आज बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वॉच करें। और इस भाई के सवालों के भी जवाब देंगे हम, और आपको भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे भाइयों के हैं। सनातन शब्द और क्षत्रिय और वंश परंपरा, ऋषि परंपरा, वर्ण व्यवस्था, ये बहुत सारे लोगों के क्लेम हैं और उनके आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, जवाब देने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस भाई ने क्लेम किया कि सनातन पुराना है या बौद्ध धर्म। तो कभी आपने ये सोचा है भाई कि सनातन शब्द ही कहाँ से आया है? सनातन शब्द ही बुद्धिज्म की देन है। सनातन शब्द ही बुद्धिज्म से आया हुआ है, क्योंकि सनातन शब्द आपके किसी वेद में, पुराण में, कहीं भी किसी ऋचा में, मंत्र में, किसी शास्त्र में, कहीं पर भी सनातन शब्द नहीं आया है। और सनातन शब्द कहीं भी नहीं आपको मिलने वाला है। किसी एक्सपर्ट से आप पूछ लो, या आप खुद अपने धर्म ग्रंथों को खोज कर देख लो, खोल कर देख लो, पढ़ कर देख लो, कहीं भी आपको सनातन शब्द नहीं मिलेगा। चैलेंज है मेरा, आपको सनातन शब्द मिल जाए तो। और ये सनातन शब्द बुद्धिज्म में प्रॉपर मिलता है। धम्मपद के यमक बग्गू का 5वें नंबर का श्लोक है, ये मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। ये है धम्मपद और इसके 5वें नंबर का श्लोक, ये ले। नहीं वैरेन वैराने समन्तीद कुदाचनम, अवैरेन च समन्ति एस धम्मो सनातनम। ये ले भाई, यह यमक बग्गू के 5वें नंबर का श्लोक है। धम्मपद में स्पष्ट लिखा है, बुद्धिज्म की किताबों में ये सनातन शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है पता है आपको? यहाँ इस लोक में कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है भाई। ये तो आपका क्लेम था कि बुद्धिज्म पुराना था या सनातन, तो सनातन शब्द ही बुद्धिज्म का है, तो पुराना और नया होने का क्या मतलब है? और इस सनातन शब्द का अर्थ ही है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, बल्कि अवैर से वैर को शांत किया जाता है। आपकी धर्म ग्रंथों की किताबों में कहाँ पर अवैर से वैर को शांत किया? रामायण में देख लो, मारने काटने की बात है, मार काट के ही वैर को शांत किया है। आपके कोई भी धर्म ग्रंथ को ले लो, महाभारत को ले लो, मार काट के ही वैर को शांत किया है, ना कि प्यार से किया है। कभी किया है? बुद्धिज्म की किताबों को ले लो, अंगुलीमाल कितना बड़ा अंगुलीमाल बहुत हत्यारा व्यक्ति था, उसको भगवान बुद्ध ने इस तरह समझाया, वो प्यार से समझ गया और उसने भगवान बुद्ध के रास्ता को अपनाया। तो भाई, वैर से वैर को शांत तो बुद्धिज्म में किया जाता है। आपके धर्म ग्रंथों में तो मार काट का ही मामला आता है पूरी तरह से। तो फिर ये क्लेम आपका ठीक नहीं है, क्योंकि सनातन शब्द ही बुद्धिज्म का शब्द है। और इसका अर्थ है कि वैर से वैर को शांत नहीं किया जा सकता, अवैर से वैर को शांत किया जा सकता है। यह एक विशेषणवाचक शब्द है जो आप लोगों को जबरदस्ती उसको धर्म में पेलते जा रहे हो। और दूसरा आपका क्लेम था कि महात्मा बुद्ध के पिता सनातनी क्षत्रिय थे। तो सनातनी तो मैंने समझा दिया, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि सनातनी क्या है।
और दूसरी बात रही क्षत्रिय शब्द की, तो ये क्षत्रिय शब्द ही कब आया है आपको पता है क्या कभी? क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं वो कि पुरानी भाषा पाली प्राकृत है, और पाली प्राकृत में क्षत्र ज्ञ और सीटी वाला सा और जो पेट चीरने वाला वो सा और औ और रिरी और चंद्र बिंदु, ये 7.5 शब्द लगभग उसमें नहीं होते हैं पाली प्राकृतिक में, और पुरानी पाली प्राकृतिक भाषा। और ये शब्द मिलते हैं देवनागरी लिपि में, और देवनागरी लिपि ही आई है कब? 1200 साल पहले, 8वीं-9वीं सदी के बाद आई हुई है। तो पहले तो ये शब्द की ध्वनि ही नहीं थी उस टाइम पर, तो पहले तो ये शब्द ही नहीं लिखना नामुमकिन है उस टाइम पर कि क्षत्रिय शब्द। तो आप ही बता दो कि क्षत्रिय शब्द को क्या लिखते थे उस टाइम। तो पहले तो यहीं पर ये क्रॉस हो जाता कि क्षत्रिय शब्द ही नहीं था, क्षत्रिय शब्द की भाषा ही नहीं थी। पहले वंश परंपरा मिलती है, आज वंश परंपरा के लिखित इंस्क्रिप्शन मिल चुके हैं। और भगवान बुद्ध शाक्य वंश में पैदा हुए थे, और शाक्य वंश था उस टाइम, और ये हमको वंश मिले हैं कई, और ये हमको कई वंशों के एविडेंस मिले हैं, पुरातात्विक सबूत मिले हैं, जैसे कि हर्यक वंश जिसके संस्थापक और सम्राट बिंबिसार थे। और इनके बाद आता है नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, शुंग वंश, और भी कई वंश हुए हैं, कर्ण वंश, पहलव वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, मूढ़ वंश, वर्धन वंश, पाल वंश, ये कई सारे वंश हुए हैं। इनके लिखित इंस्क्रिप्शन भी मिल चुके हैं। सम्राट अशोक के भी कई शिलालेख मिल चुके हैं, लगभग 40 शिलालेख। कभी भी किसी भी एक भी शिलालेख में कोई वर्ण व्यवस्था का नाम नहीं है, क्योंकि जब अगर वर्ण व्यवस्था होती तो कोई न कोई राजा, इतने वंशों में पैदा हुए, इतने वंश हुए हैं, इनमें से कोई न कोई राजा तो अपने आप को क्षत्रिय या कोई ब्राह्मण या कोई शूद्र या कोई कुछ भी लिख सकता था, क्योंकि लिखित इंस्क्रिप्शन मिल चुके हैं। जब कोई व्यक्ति इतने बड़ा अपना साम्राज्य, इतना बड़ा संघर्ष और इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी उपलब्धि लिख सकता है, तो उसमें क्या वो अपने आप को क्षत्रिय नहीं लिखेगा? क्योंकि आज आप लोग क्षत्रिय को गर्व से कहते गए हैं क्षत्रिय, तो वो राजा सबसे पहले क्षत्रिय को ही लिखता अगर वंश परंपरा नहीं होती। इन एविडेंसों के आधार पर भी यही साबित होता है कि मेरे भाई पहले कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वंश परंपरा थी। सब लोग अपने आप को उस वंश का संस्थापक या उसी वंश के नाम से और अपने को लिखते थे, और अपनी एक वंश व्यवस्था ही पहले एक पहचान थी, कोई वर्ण व्यवस्था। तो जब वर्ण व्यवस्था नहीं थी तो आप लोग भगवान बुद्ध को क्षत्रिय कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि क्षत्रिय शब्द की उस टाइम ध्वनि ही नहीं थी मेरे भाई। तो जरा सोचो, जब उस शब्द की ध्वनि ही नहीं है तो क्षत्रिय शब्द कैसे लिखना और क्षत्रिय किसी को कैसे कहना? और मेरे भाई भारत में कई सारे यात्री आए, जैसे कि मेगास्थनीज आया, 12 साल रहा था हमारे भारत में। उसने अपनी इंडिका में कभी एक शब्द तक नहीं लिखा है कि क्षत्रिय, और वर्ण व्यवस्था का एक शब्द तक नहीं लिखा है। और इसके हैंसोंग आया, फाइयान आया, इत सिंह आया, इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, कई सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन कभी भी इनके सामने कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने पूरा भारत का कल्चर लिखा है, जो इन्होंने देखा था वो सारा सिस्टम लिखा है, लेकिन इनकी किताबों में एक भी शब्द नहीं है वर्ण व्यवस्था को लेकर के। कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई वैश्य नहीं था, कोई शूद्र नहीं था, ये सारे शब्द ही नहीं थे, वो ये सिस्टम नहीं था उनके सामने 7वीं सदी तक। लगभग ये 8वीं सदी 9वीं सदी के बाद ये ब्राह्मण धर्म स्टार्ट हुआ है, जब से ये वर्ण व्यवस्था और लोगों के बीच में आई है। और हमें यह भी पता है कि आप लोग ये वर्ण व्यवस्था पर जोर क्यों दे रहे हो और भगवान बुद्ध को क्षत्रिय क्यों घोषित कर रहे हो? क्योंकि आपका धर्म ही इस वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है। जिस दिन ये वर्ण व्यवस्था खारिज हो जाएगी आपका धर्म ही नहीं बचेगा। तो इसलिए आप वर्ण व्यवस्था को ज़बरदस्ती और बुद्ध के कल्चर में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो कि भाई ये साबित करना नामुमकिन है, क्योंकि इस कैप्चर के आधार पर आप नहीं साबित कर सकते हो। क्योंकि इतने ट्रेवलर्स आए, उन्होंने अपनी एक भी बुक में कभी किसी वर्ण व्यवस्था का वर्णन नहीं किया, और शिलालेख भी मिल रहे हैं, एविडेंस, पुरातात्विक सबूत मिल रहे हैं, लिखे हुए सबूत मिल रहे हैं, उन पे कभी भी एक भी शब्द नहीं है वर्ण व्यवस्था को लेकर। मुँह से तो कोई भी गपोड़ देता है, मुँह से तो आप ये भी गपोड़ते हैं कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने आत्मा को ही रिजेक्ट कर दिया। जो व्यक्ति आत्मा को ही नहीं मान रहा है वो उसको मानेगा भगवान नाम की चीज़ को?
आप लोग तो ये भी प्रचार कर रहे हैं झूठे के भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने आत्मा तक को रिजेक्ट कर दिया है, तो वो अवतार वाली तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और भाई रही तेरी ऋषि परंपरा वाली बात, तो तेरी ऋषि परंपरा 8वीं-9वीं सदी के बाद मिलती है। 8वीं-9वीं सदी से पहले मुनि परंपरा मिलती है। ये ऋषि शब्द ही नहीं था 8वीं-9वीं सदी से पहले ऋषि नहीं मुनि बोला करते थे। और जैसे गौतम मुनि परंपरा थी, और भगवान बुद्ध से भी पहले 27 मुनि हुए हैं, ऋषि नहीं मुनि हुए हैं। उनमें से 3 मुनियों के तो सबूत भी मिल चुके हैं, पुरातात्विक एविडेंस भी मिल चुके हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा धर्म पुराना है। भाई कितना भी जोर लगा लो, बुद्धिज्म पुराना है और पुराना ही रहेगा। 1837 से पहले हम लोगों को जितना पागल बनाया गया था, आप लोगों ने कहा है, वो हम लोगों ने मान लिया। क्योंकि अब आपकी गपोड़ गाथाओं के आधार पर कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा, सिर्फ और सबूत के आधार पर मान्य होगा। दोस्तों अब आप लोग बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। दोस्तों पाखंड और कुरीतियों को छोड़िए, पाखंड से बाहर निकलिए और एक साइंटिफिक जीवन जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साइंटिफिक जीवन ही मात्र एक ऐसा आधार है जो व्यक्ति को प्रगति की ओर ले जा सकता है। पाखंड और अंधविश्वास में व्यक्ति फंस जाता है और पीछे पिछड़ जाता है और कोई प्रगति नहीं कर पाता है। इसलिए साइंटिफिक जीवन ही मात्र एक ऐसा आधार है जो व्यक्ति को प्रगति की ओर ले जा सकता है, व्यक्ति का उद्धार कर सकता है। तो साइंटिफिक जीवन जीने की कोशिश करें। जितने भी हमारे भोजन वर्ग के लोग हैं सभी इस बात को विचार करें और पाखंड को छोड़ें और एक साइंटिफिक जीवन जिएं। जो कोई गपोड़ गाथाओं द्वारा आप पर कोई व्यवस्था थोपने की कोशिश करता है तो उस बारे में आप तर्क करें और तर्क की कसौटी में उसको उतारें। अगर आपकी तर्क की कसौटी में खरा उतरता है, कोई क्लेम करता है उल्टा सीधा, तो उसको तर्क की कसौटी के द्वारा देखें और वह तर्क की कसौटी में सही उतरता है तो ही माने, अन्यथा उसको रिजेक्ट करें और एक साइंटिफिक जीवन जिए। दोस्तों आप अगर नए हमारे चैनल पर, तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जितने भी हमारे भोजन वर्ग के जितने भी लोग हैं, अपन साथ भाई हैं, बच्चे हैं, उनको एक साइंटिफिक जीवन जीने की प्रेरणा मिले और वो तर्क करना सीखें और गलत और अंधविश्वास के झांसे में ना आ करके अपना मानव जीवन ना बर्बाद करें। इसलिए ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय।